कालू जी, सुना है पहाड़ों पर कोई उल्लू रहता है जो छोटे बच्चों को और अंडों को उठा ले जाता है। हमें क्या, हमारा ना तो छोटा बच्चा है और ना ही अंडा, हमें काहे का डर, हमें तो वो मार नहीं सकता। ये आवाज भी मेरी माँ की नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है मैं भूल रहा हूँ। मैं इनसे पूछता हूँ। मैं अभी बहुत छोटा हूँ, आप मुझे मारना ना। बस मुझे यही पूछना है कि आप दोनों में से कोई मेरी माँ तो नहीं है। कालू, ये बच्चा यहाँ कैसे? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सब यही पूछते हैं, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। मुझे तो अपनी माँ की खोज है, वही बता सकती है मैं कौन हूँ। जो तुम्हारी माँ होगी उसके पंख तुम्हारे जैसे ही होंगे और आवाज भी। हम में से कोई भी तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे भूख लगी है। कहा ना कि हम में से कोई भी तुम्हारी माँ नहीं है। जो तुम्हारी माँ होगी वही तुम्हें देगी कुछ खाने को। चिड़िया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भूल जाऊं कि मुझे आज नदी पर कोई मिला ही नहीं, परंतु उसका चेहरा मेरी आंखों से जाता ही नहीं। किसे भूल जाऊं? कबूतर भैया, किसका चेहरा आपकी आंखों से नहीं जाता? चिड़िया बहन, जब मैं नदी पर पानी पीने गया तो वहाँ एक छोटा चिड़िया का बच्चा पत्तों में छुपा बैठा था जो अपनी माँ से बिछड़ गया था। कबूतर भैया, आपने उस छोटे बच्चे को ऐसे ही वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया? चिड़िया, मुझे डर था कि मैं उसे पाल नहीं सकूंगा, वो तो अभी अंडे से निकला ही था। आप चले मेरे साथ, मैं देखती हूँ उस छोटे बच्चे को। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से नदी की दिशा में चले जाते हैं। वो सामने देखो पत्तों के बीच। ये तो बहुत सुंदर बच्चा है। बेटा, आप कौन हो? एक बार कहा ना कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। ये तो मेरी माँ जब मुझे मिलेगी तो वही बताएगी कि मैं कौन हूँ। कबूतर, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये बहुत बुद्धिमान है। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। चिड़िया, परंतु आपका पति इसे स्वीकार कर लेगा, वो तो पहले ही आपसे लड़ता रहता है। जो भी हो कबूतर, मैं इसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। क्या आप मेरी माँ हो? हाँ छोटे बच्चे, मैं ही आपकी माँ हूँ। परंतु आपकी आवाज जब मैं अंडे में था तब तो ऐसी ना थी। आप भूल रहे हो मेरे बच्चे, मैं ही आपकी माँ हूँ। फिर वो बच्चा चिड़िया के पंखों में छुप जाता है। कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। आप अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर कहाँ चली गई थी? अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलो अब घर चलते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया उस छोटे बच्चे को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम भी हो जाती है। वो चिड़िया उस छोटे बच्चे को लिए अपने घर में बैठी थी। वो डरी हुई थी और वो सोच रही थी कि जब उसका पति घर आएगा, न जाने वो उस छोटे बच्चे को अपने घर में रखे या ना रखे, क्योंकि उस चिड़िया का पति हर समय उस चिड़िया से लड़ाई करता था। वो ऐसे सोच ही रही थी कि उस चिड़िया का पति भी घर लौटकर आ जाता है। ये कौन है? किसे उठा लाई हो तुम घर में? इससे पहले कि चिड़िया बोलती, वो बच्चा बोलता है। माँ, आप सबको बता क्यों नहीं देती मैं कौन हूँ? जो भी आता है यही पूछता है कि मैं कौन हूँ। अच्छा, आप मुझे ही बता दें, मैं ही सबको बता दिया करूँगा कि मैं कौन हूँ। चिड़िया खामोशी से उस मासूम छोटे बच्चे की बात सुनती है। मैंने पूछा, ये किसे मेरे घर में ले आई हो? ये मुझे नदी से मिला है, छोटा है, मुझे दया आई और मैं इसे अपने घर ले आई। मुझे कौवों ने बताया है इस बच्चे के बारे में, उन्हें तो दया आई नहीं और ना ही कबूतर को। फिर तुम ही क्यों इसे अपने साथ ले आई हो? इसे भोजन कौन लाकर खिलाएगा? और पराई संतान कभी अपनी नहीं बनती। उस चिड़िया का अपना बच्चा घोंसले में बैठा ये सब खामोशी से सुन रहा था। माँ, मुझे ये तो बता दे मैं कौन हूँ, ताकि फिर जब भी कोई पूछे तो मैं उसे बता सकूँ। आज से आपका नाम रोज है, मैं आपकी मम्मा हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया है आपकी मम्मा का नाम, और पापा का नाम आकाश चिड़िया है। वो जो सो रहा है वो आपका भाई है। मम्मा, भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है कुकू, कुकू है आपके भाई का नाम। फिर वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं।